Hello everyone, welcome back to JRF Atta. As you all know, UGC NET June 2025 examination is around the corner. तो आज से हम लोग देखें तो अराउंड 100-120 डेज लगभग हमारे पास हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ 100 डेज का कंप्लीट ब्लूप्रिंट कैसे हमें जून 2025 के लिए सोशियोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना है, किस यूनिट को कितना टाइम देना चाहिए, एक तरह से प्रॉपर स्केड्यूल है जो मैं आज के सेशन में आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी जून 2025 को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। और जो जून का एग्जामिनेशन है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारी जगह असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। तो जून में अगर आप यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हो तो आप उन सभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। एंड क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद हमारा मेन एम यही होता है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या रिसर्च स्कॉलर बनना है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट जो ब्लूप्रिंट है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी डिले के आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आप में से अगर कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो मेरा नाम जूही जैन है। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, प्लस साथ में पेपर वन में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की क्लासेस भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। जेआरएफ मैंने ऑलरेडी अपना क्वालिफाई किया है, यूजीसी नेट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, इसके साथ ही गेट एग्जामिनेशन भी मैंने क्वालिफाई किया है सोशियोलॉजी में। तो कैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस प्रिपेयर करके हम लोग अलग अलग एग्जामिनेशन को भी टारगेट कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इस चैनल के थ्रू सिखाती हूँ। तो आप लोग जरूर मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। 3 PM मेरी क्लासेस का टाइमिंग है, तो आप लोग 3 PM पे मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम बैच भी ऑलरेडी हमारा चल रहा है जून 2025 के लिए। अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये जो टाइम है अभी हम लोग देखें तो इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम लोग एक एक बुक एंड रिसोर्सेज को अच्छे से पढ़ें। तो अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड वे में एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाता है तो इसके थ्रू बहुत अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के लिए आप लोग प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको मिलती है। हर यूनिट वाइज जो भी सिलेबस है आप लोगों को कवर कराया जाता है, हैंडबुक आपको मिलती है, पीवाईक्यूज यहाँ पर मिलते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में आप एक तैयारी कर सकते हो। स्टडी प्लानर यहाँ पर आपको दिया जाता है, तो कब क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको इस कोर्स के थ्रू बताती हूँ। तो जरूर आप यूजीसी नेट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी सारा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए यूजीसी नेट तो हम लोग करते ही हैं, प्लस गेट क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी क्वालिफाई किया है तो इससे रिलेटेड भी सारा जो गाइडेंस है मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती है जयपुर में। तो अगर आप जयपुर से हैं, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, फिजिकली टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस को भी आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज से अगर हम लोग देखें अराउंड, वैसे तो 100 डेज से ज़्यादा है बट क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता, अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर दिन आप पढ़ाई कर लो, या कभी ना कभी कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो अगर ओवरऑल देखें 100 डेज हमारे पास है तो एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट मैं आपको बताऊंगी किस दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने दिन में कौन सी यूनिट खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने में तो इस ब्लूप्रिंट को आप लोग फॉलो कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है बना सकते हो। एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा बोलूंगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो भी स्ट्रेटेजी आप बनाते हो आप उसे हमेशा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें, आपके लिए क्या चीज बेटर तरीके से वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है तो मैं जो स्ट्रेटेजी बता रही हूँ वही आप एग्जैक्टली फॉलो करें, बट आपके लिए जो चीज बेटर तरीके से वर्क करती है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक 100 डेज का स्ट्रेटेजिक प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ। 3 मंथ्स अभी से हम लोग हमारे पास देख लेते हैं। आपके पास मार्च है, अप्रैल, मई है, ये 3 मंथ तो है ही, प्लस अभी फरवरी में कुछ डेज हमारे पास है। और हम लोग तो अभी ये मान के चलते हैं कि 1 जून को हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें ओवरऑल 3 मंथ्स का टाइम हमारे पास है। अब ये जो 3 मंथ्स है इसको आप लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए किया है। जो आपका फर्स्ट मंथ है इसमें हमारा मेन फोकस होना चाहिए जो कोर थियोरेटिकल यूनिट्स है हम लोग पढ़े। जैसे आप सभी को मैंने हमेशा बताया, जो आपका यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड है, इन तीनों यूनिट का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो थियरीज वगैरह हैं, कंसेप्ट हैं, वो आपको इन्हीं तीनों यूनिट में प्रिपेयर करने होते हैं। और अगर आपने यूनिट 1 एंड यूनिट 3 को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो बाकी सारी यूनिट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाती हैं। यही मेरा प्रिपेयर करने का तरीका और यही मेरा प्रिपेयर करवाने का तरीका है, तो मैं आपको इसी तरह से प्रिपेयर कराती हूँ। फर्स्ट मंथ में आपको जो कोर थियोरेटिकल यूनिट है उस पर फोकस करना है। जैसे यूनिट 1 में लगभग आपको 15 डेज का समय लग सकता है। अगर आपके पास सारा कंटेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो सिर्फ आपको उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 26 थिंकर्स दिए हैं
तो उन 26 थिंकर्स को प्रिपेयर करने के लिए मिनिमम आपको 15 डेज़ का टाइम लगेगा ही लगेगा। कुछ ऐसे थिंकर्स होंगे जिनमें आपको 1 या उससे ज़्यादा टाइम 1 दिन या उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, जैसे जो क्लासिकल थिंकर्स हैं, उनके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो उनको प्रिपेयर करने में आपको 1 या 2 दिन भी लग सकता है। बट कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिनके लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कार्ल मैनहाइम है, क्लिफर्ड गियर्स है, तो उनको आप बहुत कम टाइम में भी या कुछ घंटों में भी आप प्रिपेयर यहाँ पे कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 में लगभग 15 डेज़ का टाइम अगर आप अपना एक टारगेट सेट करके चलो कि मुझे 15 डेज़ में यूनिट 1 प्रिपेयर करना है, तो एक बेस्ट अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है। फिर यूनिट 3 भी आपका काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, बेसिक कांसेप्ट्स इन इंस्टीट्यूशन, तो इसमें लगभग 10 डेज़ का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे थियरीज़ हैं, थिंकर्स यहाँ पर आपके आ जाते हैं। तो इन सभी को भी आप लोगों को प्रिपेयर करना ही है। अब ये चीज़ भी बच्चों के माइंड में आती है कि सिर्फ़ जो 26 थिंकर्स हमारे सिलेबस में दिए हैं, सिर्फ़ वही हमें प्रिपेयर करने हैं या बाकी एक्स्ट्रा थिंकर्स भी। तो 26 थिंकर्स तो आपको करने हैं, पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई और थिंकर आते हैं, तो वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं। जैसे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड और जो थिंकर्स हैं, वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फाउंडिंग फादर्स आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग को देखनी है। तो यूनिट फर्स्ट आप लोग पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, देन यूनिट 3 आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक कांसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन। फिर यूनिट 2 आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड है, जो पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पेपर 2 के लिए भी है और पीएचडी के लिए अगर आप आगे फ्यूचर में सोच रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से भी यूनिट 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यूनिट 2 में अराउंड आपको 5 टू 6 डेज़ का टाइम यहाँ पे लग सकता है। तो ये आप लोगों के 31 डेज़ है, जिसमें आप लोग इन तीनों यूनिट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। फिर जो आपका सेकंड मंथ है, इसमें आप रिमेनिंग यूनिट्स को देख सकते हो, जो आपकी कंपैरेटिवली कम लेंथी हैं। अगर हम लोग फर्स्ट 3 यूनिट के कंपैरिज़न में देखें, तो यूनिट 4 में लगभग आपको 6 डेज़ का समय लग सकता है, यूनिट 5 में 5 डेज़, यूनिट 6 में अराउंड 5 डेज़, 7 में 3 डेज़, यूनिट 8 अराउंड 4 डेज़ में आप प्रिपेयर कर सकते हो, यूनिट 9 3 डेज़ एंड यूनिट 10 आप लोगों के 3 डेज़। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको वेटेज बताऊँ कि किस यूनिट का क्या वेटेज रहता है लास्ट 2-3 एग्ज़ामिनेशन पेपर के कंपैरिज़न में, तो हमेशा आप देखोगे ये जो 3 यूनिट्स हैं, इसमें से ही अराउंड आपके 40 टू 45 क्वेश्चन्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो इन तीनों यूनिट्स को भी आप प्रिपेयर कर लेते हो, अराउंड 50% मार्क्स तो यहाँ पर आप अपने स्कोर कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखिए, और ये जो 3 यूनिट है, इसके बेसिस पे बाकी यूनिट के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। जैसे यूनिट 3 में आप सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ते हो, तो हम लोग पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं, जो यूनिट 5 में आपको हेल्प करता है। इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ते हो, जो यूनिट 6 में हेल्प करता है। यूनिट 3 में हम लोग कल्चर का टॉपिक पढ़ते हैं, जो यूनिट 10 में आपको हेल्प करेगा। फैमिली, मैरिज एंड किनशिप है, पूरी यूनिट ही आपकी है। तो यूनिट 3 अगर हम लोगों ने इस तरह से प्रिपेयर कर ली, तो आपकी बाकी यूनिट्स भी यहाँ पे काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। तो अराउंड 50% जो सिलेबस है, वो इन 3 यूनिट के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हो। अब ये जो मैंने आप लोग को रूल दिया है, जैसे 31 और यहाँ पर आपके 29 डेज़, अराउंड ये जो 60 डेज़ का प्लान है मैंने आपको दिया है। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो डेज़ है कम-ज़्यादा कर सकते हो। आपको हो सकता है किसी यूनिट में ज़्यादा टाइम लगे, किसी में कम लगे, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये आपका लगभग 60 डेज़ का प्लान है। फिर हमारे पास जितना भी टाइम बचता है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न है और प्रैक्टिस हमें करनी है। ये जो टाइम है, इसमें मोस्टली जो है आपको थियरीज़ पढ़नी होंगी, अपने कांसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर करने होंगे। फिर जो टाइम है आपका रिवीज़न और प्रैक्टिस का है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को यूनिट वाइज़ रिवीज़न करना है, पीवाईक्यूज़ आपको प्रैक्टिस करने हैं, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं और मॉक टेस्ट हमेशा सीबीटी मोड में हमें देने हैं, क्योंकि अगर आप सीबीटी मोड में मॉक टेस्ट नहीं देख रहे हो, आई एम चैलेंजिंग यू कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करना, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोली हूँ। जैसे मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि काफ़ी कम टाइम में प्रिपेयर किया था, तो हार्डली 2 या 3 मॉक टेस्ट है जो सीबीटी मोड में दिए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन दे रही थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो बस उस बेसिस पे मैंने 2 से 3 मॉक टेस्ट यहाँ पे दे दिए थे सीबीटी मोड में, बट उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये इनफ नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी जेआरएफ नहीं हुआ था, नेट ही क्वालीफाई हुआ था। फिर जब सेकंड अटेम्प्ट में मैंने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट इंक्रीज़ किए सीबीटी बोर्ड में, जैसे सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अराउंड 10 टू 15 मॉक टेस्ट दिए हैं, वो भी कंबाइंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 के, मतलब अराउंड 3 आवर्स का टाइम मैं प्रॉपर यहाँ पर लेकर बैठती थी और उसमें मैंने अपने मॉक टेस्ट सॉल्व किए। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया और मैंने कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा हाई मार्क्स यहाँ पे स्कोर किए थे। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, इस अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। तो ये मैंने आप लोगों को अराउंड 100 डेज़ का ब्लूप्रिंट यहाँ पे दे दिया है कि किस तरह से हमें किस यूनिट को प्रिपेयर करना है। पेपर 2 का मैंने आप लोगों को बताया है, इसी तरह से आप अपना जो पेपर 1 का प्लान भी यहाँ पर बना सकते हो।
प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करिए, उससे आपको पता चलेगा कि इस यूनिट में हमें कितना टाइम देने की ज़रूरत है, आपका अभी क्या लेवल है, आपकी अभी किस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन है। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो एटलीस्ट पहले 4 से 5 साल के पेपर सॉल्व करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी चलो मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, जो भी मेरा बैकग्राउंड है सोशोलॉजी पे, इसके बेसिस पे मैं चलो अगर 40 क्वेश्चन भी सही कर पा रही हूँ, तो अब आप लोगों को देखना है कि 40 से कैसे मैं 80 क्वेश्चन तक पहुंच सकती हूँ। तो आपको जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर बनानी है। इसी तरह से अगर कोई पहले भी इस एग्जामिनेशन को दे चुका है तो उन्हें पता होगा कि अभी तक चलो मेरे 60 या 70 चलो 50 या 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो अब आप लोगों को पहुंचना है 80 क्वेश्चन तक या 75 to 80, जो भी आप लोग का टारगेट है। तो अब आप लोग को ये जो अपने 25 to 30 क्वेश्चन है इसके लिए अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनानी, तो इस अकॉर्डिंग बनाओ। सबसे पहले अपना लेवल पता करो, आप अभी कहाँ पे स्टैंड करो, आपकी अभी किस लेवल की प्रिपरेशन है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। अब ये जो 25 to 30 क्वेश्चन है आप लोग कैसे बढ़ा सकते हो, तो इसके लिए देखिए पेपर वन में हम लोग किस यूनिट में कितना स्कोर कर सकते हैं, पेपर टू हम लोग किस यूनिट में कितना स्कोर कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। जैसे आपने देख लिया कि आरसी मुझे जो है 15 क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं आरसी के, 2 आरसी आपके पेपर टू में आते हैं, एक आरसी आपका पेपर वन में आता है, टोटल 15 क्वेश्चन है, मतलब 30 मार्क्स। तो ये जो 30 मार्क्स है मैंने यहाँ से अपने सिक्योर कर ली, तो उसके लिए आपने आरसी को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, ये चीज है। उसी तरह से देखोगे अगर चलो मेरा डीआई थोड़ा सा गड़बड़ है मामला, या डीआई में मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आप देखो कि पेपर वन में कौन सी ऐसी यूनिट है जिसमें मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। कंप्लीटली किसी भी यूनिट को स्किप करना, चाहे वो मैथमेटिकल रीजनिंग हो, डीआई हो, आईसीटी हो, हायर एजुकेशन हो, कंप्लीटली किसी यूनिट को स्किप करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इससे बेटर है कि आप टॉपिक्स को हंट कर लो कि इस यूनिट में चलो अगर मेरे 5 आउट ऑफ 5 नहीं सही हो पा रहे तो एटलीस्ट मैं एक या दो क्वेश्चन भी सही करूँ। और ये जो एक दो क्वेश्चन है ये भी बहुत मेजर डिफरेंस है जो क्रिएट करते हैं हमारी प्रिपरेशन में। तो इस तरह से आप लोग अपना जो प्लान है यहाँ पे बना सकते हो। यूनिट वाइज वेटेज मैंने आपको बता दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से हमें किस यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है, कैसे इसमें मार्क्स स्कोर करने हैं, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो। अब हमारा जो मेन स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप लोग को सर्वे करना है। सर्वे इन द सेंस कि आप लोगों को जो मटेरियल है अपना वो डिसाइड करना है, मटेरियल इन द सेंस रिसोर्सेज डिसाइड करने हैं, मुझे कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, किस कोर्स से पढ़ना है, ये सब आप लोग को डिसाइड कर लेना चाहिए। और अपने जो मटेरियल है जितने लिमिटेड आप रखोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। लिमिटेड इन द सेंस कि एक टॉपिक के लिए हम लोग एक या दो बुक्स या सोर्सेज को ही फॉलो करें, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई एक पर्टिकुलर बुक आपको नहीं मिलेगी जहां पे सब कुछ हमें मिल जाए। तो अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग बुक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगी। जैसे जो वेस्टर्न सोशोलॉजी वाला पार्ट है वो आपको रिट्जर में काफी अच्छे से मिल जाता है, बट रिट्जर में आप लोगों को इंडियन सोशोलॉजी वाला पार्ट नहीं मिलेगा। तो इंडियन थिंकर्स के लिए आपको बीके नागला फॉलो करनी पड़ सकती है, या सबसे बेस्ट मैं आपको बोलूंगी इग्नू का कंटेंट है। इग्नू का या जो रिट्जर के कंटेंट से हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टली जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों के रिपीट हो जाते हैं, तो एग्जैक्ट वही जो लाइन है आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। तो इन बुक्स को आप लोग फॉलो कर सकते हो। बाकी आज के टाइम पे इंटरनेट है, आपके पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, तो कोर्सेज में ये बेनिफिट हमें हो जाता है कि ऑलरेडी कंटेंट हमें मिल रहा है, तो बस उस कंटेंट के हमें अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना। क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है तो इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम लोग हर कंटेंट को देखें, उसमें से फिल्टर करें क्या पढ़ना है। तो अगर इस टाइम पे आप कोर्स ले लेते हो तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा कंटेंट मिल रहा है, बस अब आप लोग को उसको प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो सबसे पहले अपने जो भी मटेरियल है, रिसोर्सेज है, वो आपको फाइनलाइज करना है, फिर उसे आप लोगों को रीड करना है, मतलब आप लोगों को अच्छे से सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के वो क्लियर करना है। फिर थर्ड चीज है रिसाइट, मतलब अब आप लोगों को हमेशा देखो, जो मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किया था, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो ना, हमेशा उसे रिसाइट करने की कोशिश करो, या आप इस तरह से इमेजिन करो कि ये कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है वर्ड टू वर्ड अपने जो टीचर है उनको कॉपी कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी से पढ़ा है तो वो चीज़ आपके पढ़ाने के तरीके में रिफ्लेक्ट होगी ही। तो आपको बस बेसिकली ये करना है, जैसे मैंने आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा है या आपने कहीं से कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो आप उसे इस तरह से इमेजिन करो कि चलो अगर मैंने डर्कहाइम का सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैंने मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के बारे में पढ़ा, तो अब आप अपने माइंड में इस तरह से इमेजिन करो कि आप क्लास में बैठो और आप ये टॉपिक किसी को किस तरह से समझा रहे हो, या आप इस टॉपिक को अपने स्टूडेंट को किस तरह से समझा रहे हो बिना किसी बुक के या बिना किसी रिसोर्सेज के। तो ये चीज क्या है, आपकी लर्निंग इंप्रूव करेगी, आपको समझ में आएगा कि आपको मतलब खुद ब खुद रियलाइज होगा कि हाँ चलो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर मैं कोई टॉपिक किसी को समझा पा रहा हूँ या समझा पा रही हूँ, मतलब ये जो टॉपिक है मुझे खुद को अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये जो तरीका है किसी भी टॉपिक को याद करने का, ये सबसे बेस्ट है, ये आप फॉलो कर सकते हो। इससे आपका भी रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और बेटर तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे
हमारे कोर्सेज में होता है, मैं आप लोगों को एक वीक में सारी जो भी थियरीज है वो प्रिपेयर करा देती हूँ, फिर लास्ट डे मैं आपके लिए हमेशा एमसीक्यूज लेकर आती हूँ, तो जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हो, मतलब आप लोग को समझ में आ जाता है कि ये जो थियरी हमने पढ़ी है, कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, इनको क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करना है, तो ये चीज हम लोग सीख लेते हैं। फिर लास्ट में आप रिव्यू करो कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, वो रीजन अपने सारे नोट डाउन करो। अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट जब आप नेक्स्ट टाइम उस चीज को प्रिपेयर करो तो आप लोगों को पता चले कि कितनी मिस्टेक्स हैं जो मैंने इम्प्रूव किया, या कौन सी ऐसी मिस्टेक है फिर से मेरी रिपीट हो रही है। जब आप लोग अपनी पूरी जो परफॉर्मेंस है उसे ट्रैक करते हो कि मैंने किस दिन क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या मिस्टेक्स मैंने की, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होता है, क्योंकि आप को बहुत क्लैरिटी आपके माइंड में रहती है कि चलो मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेस है, तो इस पर मुझे काम करना है, इस पर मुझे इम्प्रूवमेंट यहाँ पर करना है, तो इस तरह से आप अपना जो प्रिपरेशन है कर सकते हो। फिर मोस्टली जो लास्ट मिनट टिप्स मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी, सबसे चीज़ है अपना जो पेपर वन है उस पर भी इक्वली फोकस करें। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि पेपर टू को हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते रहते हैं, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते रहते हो, पेपर वन को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि चलो पेपर वन तो हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा फिर पेपर वन में ही हम लोग फंसते हैं। आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए कि पेपर वन में मिनिमम 30 क्वेश्चन तो हमें सही करने ही करने हैं किसी भी कंडीशन में। तो पेपर वन में अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर लेते हो, तो पेपर टू में फिर अगर आप 75 to 80 क्वेश्चन सही करो तो ये बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है। और पेपर टू में अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम तो 80-90 क्वेश्चन सही कर लेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये राइट अप्रोच नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत डिफिकल्ट हमारे लिए हो जाता है पेपर टू को टैकल करना। तो पता चले कि पेपर टू भी ऐसा आ गया, हम लोग पेपर टू में भी गए और पेपर वन हम लोगों ने खुद से छोड़ दिया था, तो पेपर वन में भी हम लोग गए। तो ये चीज नहीं करनी है, एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करके चलो, पेपर वन को भी टाइम दो, पेपर टू को भी टाइम दो, तो बहुत अच्छे से। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे किया था, मैंने टारगेट कर लिया पेपर वन में मुझे 35 to 40 क्वेश्चन सही करने हैं। इसी तरह से मैंने देख लिया कि पेपर टू में मुझे 75 to 80 क्वेश्चन सही करने हैं। मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच मैंने चला कर किया। अगर आप बहुत ज्यादा अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर देते हो कि मैंने मेरे को ये करना है, करना ही है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें होती भी है। जैसे मैंने बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेयर किया, अपने माइंड को ट्रेन किया कि मुझे पेपर वन में 35 to 40 क्वेश्चन सही करना है, तो मैंने स्कोर किया। अभी मैंने पेपर वन में 36 क्वेश्चन यहाँ पे सही किए। उसी तरह से पेपर टू में भी मैंने सोचा कि 75 to 80 करना है, तो मैंने यहाँ पर भी 76 क्वेश्चन सही किए। ऑल्दो ज़्यादा सही होने चाहिए थे, बट चलो ठीक है, जो आपने जिस तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर किया वो आप लोगों का स्कोर यहाँ पे देखने को मिला। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। डीआई और आरसी ज़रूर से प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है डीआई सॉल्व करने में, तो मैं आपको बोलूंगी करो, बस करो। ये मत सोचो कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है। बट अगर आपने ये रूल बना लिया कि मुझे एक डीआई करना ही है, आरसी करना ही है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प है जो आपकी प्रिपरेशन में आप लोगों को करेगा। और डीआई को स्किप करना मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है अगर आप जीआरएफ टारगेट कर रहे हो। तो डीआई आप लोग को 100% करना है। आरसी डेली करो, क्योंकि आरसी से सीधे सीधे आपको 30 मार्क्स मिल जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना हो सके डीआई और आरसी सीबीटी मोड में करो, ये हमारे लिए हेल्पफुल है। शॉर्ट नोट्स अपने बनाओ। शॉर्ट नोट्स में जरूरी नहीं है हर चीज लिखे, जो फैक्चुअल पार्ट है उसके नोट्स आप बनाओ। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स की प्रॉपर लिस्ट आप लोग बनाइए, वो अपना जरूर करो। किस थिंकर ने, अगर आप कोई थियरी पढ़ रहे हो तो उसके मेन जो कीवर्ड है वो आप लोग नोट डाउन कर लो। जैसे मेरा अराउंड 100 to 150 पेजेस के हैंडी नोट्स थे पेपर टू के, तो ये जो अगर इतने शॉर्ट नोट्स आपके होंगे ना, तो लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स अपने जरूर बनाए। रेगुलरली अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो, मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चंस की आपके पास कमी नहीं है। आप लोग नेट के पीवाईक्यूज कर सकते हो, अराउंड 10 साल के पीवाईक्यूज आप लोग सॉल्व कर लो। इतने सारे सेट एग्जामिनेशन होते हैं, उनके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। गेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के, सीयूटी पीजी के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और फिर यूट्यूब वीडियोस तो आपके पास है ही, तो क्वेश्चंस आपको बहुत मिल जाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी। एक बार को अगर आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, तो लॉन्ग रन में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ही। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा उतना ज्यादा नहीं है, अभी मैं बोलूं, मैं खुद भी अपने लिए बोल सकती हूँ कि इतना ज्यादा कमांड भी नहीं है सब्जेक्ट में, या बहुत मिस्टेक होती है, बट एक चीज मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ कि हाँ मैं कंसिस्टेंट हूँ। जैसे किसी भी चीज में आप खुद की प्रिपरेशन में या कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर उसमें कंसिस्टेंसी है तो डेफिनेटली आप लोग को रिजल्ट उसका देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ट्राई करो, कंसिस्टेंट आपको रहना है। भले ही आप 4 घंटे पढ़ो डेली, सिर्फ 4 घंटे पढ़ो, बट 4 घंटे डेली पढ़ो। तो मैं आपको
बिल्कुल गारंटी देकर बोल सकती हूँ कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी दिन 8 घंटे पढ़ रहा है, किसी दिन 10 घंटे पढ़ रहा है और पता चले फिर वो 2-3 दिन कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा है, मैं आपको गारंटी देके बोल रही हूँ आप उससे ज़्यादा स्कोर करोगे, उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, अपनी लाइफ में आप उससे ज़्यादा अच्छा करोगे। तो कोई भी काम आप कर रहे हो कंसिस्टेंट उसमें रहोगे तो 100% जो रिजल्ट है आप लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी बना के रखो, कंसिस्टेंसी इज द की जो आपका यूजीसी नेट क्लियर करवा सकती है। तो आई होप ये जो स्ट्रेटेजी है आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी। एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको समराइज करूं, सबसे पहले टारगेट अपना बनाओ कितना मुझे स्कोर करना है। जैसे मैं हमेशा आपको टारगेट देखती हूँ यूजीसी नेट में 220 प्लस स्कोर करने का ट्राई करो। तो लास्ट मोमेंट पे जब रिजल्ट आता है ना, अगर आपना आपका स्कोर 220 प्लस बन रहा है तो आपके अंदर वो टेंशन होगी नहीं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो कि मेरा टारगेट है 220 प्लस स्कोर करना, और 220 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हो डेफिनेटली आपका जीआरएफ डन है। फिर दूसरा आपको डिसाइड करना है कि ये जो 220 मार्क्स है मैं कैसे स्कोर कर सकता हूँ, पेपर वन पेपर टू में मुझे कितने मार्क्स लेकर आने हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। यूनिट अपने सर्च करो, टॉपिक अपने सर्च करो कि किस टॉपिक में किस यूनिट में मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ, और उस अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रिपरेशन है कर सकती हो। बाकी मैंने आपको बता दिया किस यूनिट में हमें कितना टाइम देना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या टिप्स हमें फॉलो करने हैं, क्वेश्चंस हम लोग कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है। सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट अपने प्रैक्टिस करो, तो आपके लिए बहुत ईजी इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना हो जाएगा। और जितना हो सके रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखो, सबसे मेन चीज़ है आज के टाइम पे, क्योंकि इंटरनेट पे इतना कुछ हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग दुनिया भर के रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, एक ही टॉपिक के लिए 10-10 वीडियोस देखे जा रहे हैं। तो ऐसा कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है मुझे फॉलो करो, जिस भी रिसोर्सेज को आप फॉलो कर रहे हो, बट एक ही रिसोर्स के साथ स्टिक रहो, और वो रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जिससे वाकई में आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हो। तो इस तरह से आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको हेल्प चाहिए, अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्रीमियम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर पेपर वन प्लस पेपर टू की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ पेपर वन को भी इक्वली टाइम दो, इसलिए मैं स्पेशली आपको पेपर वन की प्रिपरेशन करवाती भी हूँ। जैसे पेपर वन में मैं आपके लिए हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की क्लासेस भी लेकर आती हूँ, बाकी यूनिट्स के लिए भी काफ़ी सारा गाइडेंस मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ज़रूर आप इस प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग अलग अलग बुक्स एंड रिसोर्सेज को फॉलो करें। तो अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा कोर्स आपको मिल जाता है, तो ये जो मैंने आपको स्केड्यूल शेयर किया उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से जून एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इफ़ यू थिंक आई कैन हेल्प यू ड्यूरिंग इन दिस प्रिपरेशन, तो ज़रूर आप प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है सपोर्ट टीम को कॉल करिए, सारा गाइडेंस आपको मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। 3 PM पे मेरी क्लासेस यहाँ पर आपके लिए होती हैं, जिसमें हम लोग यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए, गेट एग्जामिनेशन के लिए। तो 3 PM मेरी क्लासेस का टाइमिंग है, आप लोग 3 PM पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और 10 AM पर पेपर वन की भी क्लासेस मेरी आप सभी के लिए होती हैं, इन्हें आप लोग फॉलो कर सकते हो। कोई भी आपका सजेशन है कॉमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर मुझे बता सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी फिर मैं अपकमिंग सेशन में और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। कोई भी हेल्प आपको चाहिए ज़रूर आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।